काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी एक मुश्किल मरहला आता है। अगर उसको इंसान हिम्मत और जवामर्दी से अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ संभाल ले तो पल भर में बंदा हीरो बन जाता है और शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है। दो वाक़यात आपके सामने रखूँगा। नाजरीन, नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के मौका पर साबका हुकूमती पार्टी ने इंतखाब का बाइकाट किया। पार्टी के एक मेंबर की ड्यूटी लगाई गई कि वो असम्बली हाल में मौजूद रहे और इस सारे प्रोसेस को फेस करे। एक तरफ तकरीबन 200 अफराद का लश्कर और दूसरी तरफ खाली कुर्सियों के दरमियान एक अकेला अली मोहम्मद बैठा दिखाई दे रहा था। जीती हुई पार्टियों के मेंबरान असम्बली ने खुशी और ताकत के नशे में उस अकेले मेंबर पर हुटिंग और नारेबाजी का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। तंज के निश्तर बरसाए, आवाज़ें कसे और नारेबाजी की, मगर दाद देनी पड़ती है अली मोहम्मद के सब्र, ग्रेसफुल अमल और बहादुरी को कि वो किस सुकून से यह सब बर्दाश्त करता रहा। जब अली मोहम्मद खां को बारी पर तकरीर की दावत दी गई तो वो किस खुद इत्मादी और जुर्रत के साथ बोला कि सुनने वाले, देखने वाले अश अश कर उठे। उनके ख़िताब की कुछ झलकियाँ पेशे खिदमत हैं। आप भी देखें कि इस मुश्किल लम्हा को वो कैसे संभाल गए और शोहरत की बुलंदियों को छू गए। आज 10 अप्रैल है, बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे। 16 अप्रैल 1938 को क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कभी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफ़हूम इस तरह का है कि a Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. और मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहां आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईड़ी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। आर्जी, नाकामी, शिकस्त का मुतबादिल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर मेंबर को हक है बात करने का। इमरान खान साहब का गुनाह ये है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला की तरफ से। इसी ओआईसी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो। वक़ूल लिन्नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा
کہ ہم مسلم بلاک بنائیں گے. عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. عمران خان صاحب نے آزاد خواجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں، امریکہ سے معافی کے خواستگار نہیں. لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج، ہم گریس سے برداشت کریں گے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ اٹجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. ناظرین، آج سے کوئی 2 ماہ پہلے، لگ بھگ 2 ماہ پہلے، انڈیا میں ایک اکیلی لڑکی نے ہندو گنڈوں کے درمیان نعرہ تکبیر اس انداز سے بلند کیا کہ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے نام کے ڈھنکے بجے. ہاں تو دوستوں، میں بات کر رہا ہوں مسکان خان کی، جو نقاب پہنے ہوئے تھی. کالج کے باہر ہندو گنڈے مسلمان نقاب پوش لڑکیوں پر آوازیں کس رہے تھے اور نقاب کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. مسکان خان کالج کے باہر اپنے سکوٹر کو پارک کر کے پروکار انداز سے کالج کی طرف روانہ ہوتی ہے تو بہت سے ہندو گنڈے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسکان خان اپنا بازو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں گنڈے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں. کالج انتظامیہ مسکان خان کو حفاظت سے کالج کے اندر لے جاتی ہے. بعد میں مسکان خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ ڈر گئی تھی. جب وہ ڈر جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. بس یہی اس کی طاقت و ہمت کا ذریعہ ہے. ہمت مرداں مدد خدا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کسی ایسے برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و جرت عطا فرمائے. آمین. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.